ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि आपने कोई, जैसे कि मार्केट नीचे से जा रहा था, एक कंसोलिडेशन के बाद आप ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, ठीक है, तो आपने यहाँ पर बाय किया, ठीक है, आपने यहाँ पर लग रहा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, आपने कॉल बाय किया। तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना, मतलब आपका यहाँ प्रॉपर स्टॉप लॉस ये होना चाहिए था। यहाँ पर स्टॉप लॉस मतलब अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा तो आपको यहाँ पर निकल जाना चाहिए था। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं निकलते हैं, उनको लगता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ पर आया, उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो है ना रिवर्स हो जाएगा, कहीं ना कहीं ऐसे आएगा, उसके बाद यहाँ स्टॉप लॉस करके रिवर्स हो जाएगा, अब रिवर्स हो जाएगा, तो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है। देखिए स्टॉप लॉस दो तरह का होता है, एक तो होता है कि आप सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं, और एक होता है जो माइंड में रहता है कि यहाँ पर आने के बाद हम ऑटोमेटिक निकल जाने। दोनों सही है। बिगिनर के लिए अगर सिस्टम में लगा के रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा इमोशन उसमें कम हो जाता है। और अगर आप माइंड में भी लगा रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बस वहाँ पर निकलना सीखिए, ठीक है। देखिए क्या होता है ना कि बिगनर ये चीज़ देखता है कि वहाँ उसका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फिर उसको टारगेट देता है, एक दो बार वो देखता है तो उसको हमेशा यही लगता है कि अरे यार स्टॉप लॉस तो हिट करने के बाद टारगेट आ ही जाता है, तो वो लगाता नहीं। लेकिन जिस दिन नहीं लगाता है ना स्टॉप लॉस, जिस दिन नहीं निकलता, वो मार्केट ऊपर जाता ही नहीं है, वो नीचे चल जाता है, उसका एक दिन में पूरा जितना भी पैसा लगाता है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो इसी को अवॉइड करने के लिए हम लोग स्टॉप लॉस का यूज करते हैं, क्योंकि आप तभी तक खेल सकते हैं यहाँ पर। एक आप अगर ये क्रिकेट है तो अगर आप तभी तक खेल सकते हैं जब तक आप आउट नहीं होना है। जब आउट हो गए तो आप में कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, आप यहाँ पर आउट हो जाएंगे एक बार तो आपको बैटिंग कितना भी अच्छा आता होगा, आप खेल नहीं सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो है पिच पर टिके रहना। पिच पर टिके रहने के लिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब चलिए चार्ट पर हम लोग इसको देख लेते हैं, चार्ट पर किस तरह से हम लोग को स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। तो एक सेकेंड जस्ट वेट। अब देखिए चार्ट पर लगा, मान लिया जाए कि आपका एक ट्रेडिंग रूल है, इसको डिलीट कर देते हैं, पहले से ड्रा किया हुआ है आपका एक, चलिए मान लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है। आपका एक पहले से ट्रेडिंग रूल है कि कंसोलिडेशन के बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो हम बाय करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट कंसोलिडेट करता रहा, ठीक है, कंसोलिडेट करता रहेगा, और यहाँ पर ब्रेकआउट दिया तो आपने यहाँ पर एंट्री मारी, ठीक है। तो आपका ये प्रॉपर स्टॉप लॉस है। प्रॉपर स्टॉप लॉस ये है, अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं जा रहा है तो आपको यहाँ निकल जाना चाहिए, तो आपको यहाँ पर निकलना ही होगा, क्योंकि कितना नीचे जा सकता है उसका कोई अंदाज़ा नहीं है ना। तो इस तरह से स्टॉप लगाया जाता है। आपको पहले से फिक्स है कि या तो टारगेट देगा या फिर स्टॉप लॉस देगा। स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार है, क्योंकि 10 बार में 6 बार तो मार्केट टारगेट दे ही देता है, ठीक है। 10 बार में 6 बार 7 बार देता है, 3 बार हमको उसको देने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।